आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। कुछ मीटर रीडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त माना के तूता मैदान में मौजूद है। अनियमित कर्मचारी जो इस वक्त यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी में कुछ मीटर रीडर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए और उनसे जुड़ते हैं, उनके कुछ तकलीफें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे तो वो काफी समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बदल रही है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मीटर रीडर संघ रायगढ़ से हूँ और मेरा नाम नरोत्तम कुमार इजारदार है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और राज्य परिवहन निगम की बसें घाटे में चल रही थी, तो अजीत जोगी जी ने उन सभी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया था। उसी प्रकार से हमें सभी मीटर रीडरों को जब ये मीटर लग रहा है स्मार्ट मीटर, हम सभी मीटर रीडर बेरोजगार हो जाएंगे तो हमको विभाग में समायोजन किया जाए, बस हमारी यही मांग है और हमें नियमित किया जाए। नरोत्तम कुमार इजारदार, सरिया। मेरा नाम मंजित कुमार फुटान है। विगत कई वर्षों से हम मीटर रीडर 25-30 साल से कार्य करते आ रहे हैं। पिछली सरकार, अब की सरकार से हम लोग बहुत परेशान हैं। नियमितीकरण इधर उधर ऐसा करके झुला रहे हैं। अब जिसको भी परेशानी होता है, चाहे पूर्व सीएम हो, चाहे जो विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो कहाँ जाते हैं? राज्यपाल के पास। हमारा भी अब ज्ञापन जाएगा तो सिर्फ राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के थ्रू के माध्यम से सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास। 1 सप्ताह के अंदर अंदर वहाँ हमारा ज्ञापन पहुँच जाएगा। बस हमारी आज 7 मांगे थी, जिसमें सबसे फर्स्ट था नियमितीकरण है, और दूसरी बात है हमें टीए और बीमा मिलना चाहिए, जो हमें नहीं मिलता है। हम न्यूनतम मानदेय पे काम करते हैं और हमें मानदेय दिया जाता है बहुत कम। और साथ ही साथ हम महिलाएं गांव-गांव में जाके समूह गठन करते हैं और साथ ही साथ में सब दीदियों को लखपति सर्वे कर रहे हैं अभी मोबाइल के माध्यम से, और अन्य काम है जो अन्य विभाग से भी हमें काम दिया जाता है। सभी काम हम महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है मोबाइल के माध्यम से। मेरा नाम चंद्रिका वैष्णव, मैं प्रांताध्यक्ष हूँ। हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन जो बिहान केंद्र सरकार चला रही है, जो राज्य लागू करके हम लोगों को बहुत सारा काम कराया जा रहा है, उसमें मैं एक सक्रिय महिला हूँ जो गांव स्तर में एक मतलब ग्रामीण स्तर में हम लोग काम करते हैं। मैं एक सक्रिय महिला हूँ। हम लोगों को सरकार अभी योजना दी है लखपति दीदी बनाने का, जैसा हमारा अध्यक्ष दीदी बताई हैं, लखपति बनाने का, जिसमें ये सर्वे किया जाता है घर घर जा करके कि उस दीदी का आजीविका, उनका मानदेय, उनका पैसा कैसे बढ़ाया जाए, उनको लखपति कैसा बनाया जाए, ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हम इस विभाग में काम कर रहे हैं वो मात्र 1900 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। मात्र हमारा 1900 रुपये मिलता है, वो भी 2 महीने 3 महीने में मिलता है। 3 महीने तक किसी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो कोई कैसे खाएगा और कैसे काम करेगा। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो सरकार हमारी बात सुनेगी करके। और जो लखपति दीदी बना रहे हैं तो वो तो योजना लाए हैं, कागजी कार्रवाई हो रही है, लिखित में डायरी में जा रहा है कि इनको लखपति बनाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम इतनी गरीब स्थिति से लोगों के पास मिलते हैं जाते हैं, वैसी ही गरीब स्थिति हम लोगों की है। वो लखपति तो बना रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सड़क में आ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10,000 का मोबाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, तब जा करके ऑनलाइन काम हो रहा है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आपका मानदेय नहीं मिलेगा, पेमेंट से निकाल दिया जाएगा, आप काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, करना होगा। बहुत सारा प्रेशर रहता है। ऐसे भी हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप तो जानते ही हैं, आप सभी लोग, कितनी महंगाई है। इस महंगाई में हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किए हैं 1 दिन का, जिसमें हमारी पीआरपी, एपीएलसीआरपी, आरबीके, सक्रिय महिला, पशु सखी, कृषि सखी, बैंक मित्र, सभी बहनों के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा कलेक्टर दर में वेतन मिलना चाहिए, हमारा यात्रा भत्ता मिलना चाहिए, नियमितीकरण करना चाहिए, और हर महीने में 5 तारीख के 5 तारीख हम लोगों को मानदेय मिलना चाहिए। तब जा कर के हम लोग काम करेंगे। अगर इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आगे चल करके हम लोग उग्र आंदोलन हम लोग संगठित करेंगे। और क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 99,000 कैडर हैं हम लोग, 99,000 पूरा कैडर हम लोग, जो सरकार ये संचालन कर रही है, जो योजना लाई है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बंद कर देंगे तो किसी प्रकार की जानकारी उनको नहीं मिलेगी, उनका काम नहीं हो पाएगा। तो हमारी मांग पूरी किया जाए। मैं पद्मा पाटिल, सक्रिय महिला हूँ और प्रांत की उपाध्यक्ष हूँ, दुर्ग की रहने वाली हूँ।